नमस्कार मित्रों, जोहार। टीएनए टेस्ट के लिए मॉडल क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग गणित विषय के मॉडल सैंपल क्वेश्चन को देखेंगे जो टीएनए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर समय समय से मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग गणित के प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत है। 31 से 60 जो है वो गणित का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सीधे हम लोग आंसर को टिक मार देते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्तर 2 संबंध। 33 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो किस प्रकार उल्लेखित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा संवरक गुणक। 34 है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें कौन कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो आपका यहाँ आंसर बी हो जाएगा, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 35 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ कथन दिया हुआ है, ए में दिया संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो है पहला, और मतलब ए और डी आपका सही है। तो यहाँ ऑप्शन में है ए और डी। 36 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। 37 नंबर है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन मतलब दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। 39 नंबर है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ जो अत्यंत उपयुक्त है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्विजिनियर छड़े। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए, मतलब सही कथन को पहचानना है। तो यहाँ सही कथन है, ऑप्शन में अब चार कथन दिया हुआ है। तो आपका यहाँ कथन जो बी है वो सही है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 नंबर है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को फिर पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
43 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें भी शुद्ध कथन पहचानना है, तो आपका शुद्ध कथन हो जाएगा बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों में प्रस्तुत करानी चाहिए। 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 को 5 से ये गुना कर दे, 5 पचे 25 हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा करेक्ट। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, डी हो जाएगा 9। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो यहाँ पर जो घेरा जाएगा, आप गणित के अगर शिक्षक है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सीधे हम लोग आंसर देखते हैं, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 नंबर है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो यहाँ है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, 5/6 और 3/4। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारण समय क्या था? तो निर्धारण समय जो है वो है 8:05 AM। 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि नामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 5। 50 नंबर है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37। 51 नंबर है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? तो ये संख्या है आपका 63। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। यहाँ आप दर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? तो उसको कितना भुगतान करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, सबका यहाँ दाम जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा आपका 100 रुपया 50 पैसा। 53 नंबर है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो इसका कुल समय जो होगा वो आपका हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। 54 है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी, बाप रे माथा घूमने लगा, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। बाप रे, इतना हार्ड क्वेश्चन।
तो इसका भाइयों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सी, 87,649। 55 नंबर है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। बाप रे, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 7,041। 16 ली धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो मग की जो धारिता होगी 320 मिली होगी। 57 नंबर है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी है आपका 15 किलोमीटर। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ 5 विषय के अंक आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन को पहचानिए। तो इसका निम्न में सही कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मारिया और शहनाज का कुल प्राप्तांक समान है। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो यहाँ वांछनीय जो प्रक्रिया है वो डी हो जाएगा, संकल्पनाओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। और लास्ट गणित का क्वेश्चन है, गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिणाम 30 सेंटीमीटर है? बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञान कीजिए जिसका माध्यक 4 है। और सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। और डी है, आयातों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ये थे आपके गणित टीएनए के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।